राजेश एक मेहनती किसान था जो अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों, बेटा आर्यन और बेटी पायल के साथ गांव में खुशहाल जीवन जी रहा था। जिंदगी सादी थी, लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ था। राजेश का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। वह जो कुछ भी कमाता, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता। एक दिन राजेश शहर जा रहा था। लौटते समय उसका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयानक था कि राजेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब यह खबर सीमा को मिली, तो वह स्तब्ध रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आर्यन और पायल भी बहुत रोए। यह उनके लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब सीमा पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। कुछ दिन बाद गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। लोग उसे मनहूस विधवा कहने लगे। जब वह किसी से मदद मांगने जाती, तो दरवाजे बंद कर दिए जाते। एक दिन गांव की एक औरत ने उसके बारे में कहा, इसे दूर रखो, विधवा है। जहां भी जाएगी, मनहूसियत लाएगी। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वह सुबह सवेरे खेतों में मजदूरी करती, दिन में गांव के सेठ के घर काम करती। सेठ की पत्नी भी उसे हर वक्त ताने देती थी। रात को वह बच्चों के लिए चूल्हा जलाती। कई दिन वह खुद भूखी सोती, लेकिन आर्यन और पायल को कभी भूखा नहीं रखा। बच्चों ने भी स्कूल छोड़ दिया और माँ के साथ काम करने लगे। बड़ी मुश्किल से उनका वक्त कट रहा था। एक दिन गांव में एक पढ़ी लिखी महिला, मीना देवी, आईं। वह एक समाजसेवी संस्था से थी और बेटियों की शिक्षा के मिशन पर आई थी। उन्होंने गांव में एक छोटा सा मुफ्त ट्यूशन सेंटर खोला। सीमा ने हिम्मत की, उनके पास गई और बोली, दीदी, मैं आपके घर का काम कर दूंगी, बस मेरे बच्चों को पढ़ा दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ न फैलाएं, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। मीना देवी ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। आर्यन और पायल रोज अपनी नई टीचर के पास पढ़ने जाने लगे। उन्होंने दिल लगाकर पढ़ाई की और दिनरात मेहनत करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक नया स्कूल खुल गया। मीना देवी ने दोनों का दाखिला उस स्कूल में करवा दिया। जब रिजल्ट आया तो दोनों ने सबको चौंका दिया। हर परीक्षा में आर्यन और पायल टॉप आए। उनकी मां की मेहनत और टीचर की मदद रंग लाई। सीमा ने मीना देवी का तहे दिल से धन्यवाद किया। एक दिन आर्यन को स्कॉलरशिप मिली और उसका दाखिला शहर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया। कुछ सालों बाद आर्यन डॉक्टर बनकर गांव वापस आया। जब वह सफेद कोट पहनकर अपनी मां के चरणों में झुका, तो वे सभी गांव वाले जो कभी उसे मनहूस कहते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें सीमा के मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए था। सीमा ने आसमान की ओर देखा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, राजेश, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। उस दिन के बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, हिम्मत, त्याग और शिक्षा की रोशनी हर अंधेरे को चीर कर सफलता की राह दिखा सकती है।